यहाँ बहुत कचरा है, इतनी भयानक गंध है। ओह, और ये कुछ और है, एक मकड़ी। अरे वो यहाँ कैसे आया? हाँ, ठीक है, मैं इन सबसे थक गई हूँ। लड़कियों, मैं इसे अब ठीक कर दूंगी। यहाँ देखो, वाह, मेरा फेवरेट नोटबुक और बेशक एक पेन। तो अब हम कुछ विकल्पों के ड्राइंग्स तैयार करेंगे। हाँ, और यहाँ थोड़ा सा, या यहाँ है, और आखिरी टच। हाँ, हमारे कमरे की प्लान तैयार है। क्या तुम इसे पसंद करती हो लड़कियों? हाँ, यह काम करने का समय है। अब हम इस कमरे को ठीक से ताजा करेंगे। बाय बाय कचरा, बाय। ओह, यहाँ कितने सालों से सफाई नहीं हुई है। मुझे पसीना बहाना पड़ेगा। सावधान लड़कियों। ओह, यह बात है, हमारा कमरा पूरी तरह से साफ है। तुम मेरे बिना क्या करते? अरे, सोफी क्या कर रही है? क्या वह बीच का एक बैग है? लेकिन ये कुछ असामान्य बीज है। उनमें से क्या उगेगा? मुझे लगता है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे। बेशक सभी एक बार में नहीं। प्रकृति को जल्दबाजी पसंद नहीं है। वाओ, क्या आप भी इसे देख रहे हैं? जादुई बीज से एक अद्भुत लकड़ी का बेड उगाया है। बढ़िया काम सोफी। वाह। इस बीच मोनिका एक समान रूप से महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। अब वह इन लोहे के स्टिक्स को जोड़ने के लिए अपनी आग की क्षमताओं का उपयोग करेगी। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हारी उंगली में ऐसा उपयोगी टूल होना सुविधाजनक है। बढ़िया काम लड़कियों, तुम सभी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैस कहाँ गई? ओह, वह यहाँ है। क्या वो यहाँ बाथटब लेकर आई है? ऐसा लगता है कि किसी को पानी बहुत पसंद है। जैस, तुम्हें बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना चाहिए था। वे ऐसे वाटर पार्क में कैसे रह सकते हैं? ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। कौन जानता था कि बाथटब इतना भारी होगा। ठीक है, थोड़ा जादू का समय है। ओह वाह, सोफी क्या करने जा रही है? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सुंदर है। ओह, ऐसा लगता है कि इस स्थिति में वो सिर्फ जादू नहीं कर सकती, हमें खुद भी काम करना होगा। वाह, क्या शक्ति है। अच्छा किया सोफी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो, कुछ नहीं था ये। अब मेरी बारी है। चलो चलते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक ब्रश। मोनिका, यह तुम्हारा है, ये लो। और यहाँ मेरा है। बढ़िया। खैर लड़कियों, चलो हमारे घर को पेंट करते हैं। मैंने बहुत पेंटिंग नहीं की है। बेशक मैं अपना पसंदीदा रंग चुनूंगी, हरा। ओह, बस इस सुंदर उज्जवल शेड को देखो तो। चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं पहले से ही कल्पना कर सकती हूँ कि मेरा बेड कितना सुंदर हो जाएगा। हाँ, बस परफेक्ट। ठीक है, निश्चित रूप से मैंने सबसे अच्छा रंग चुना है, नीला, समुद्र का रंग। ओह हाँ, कितना सुंदर है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, क्या पेंट खत्म हो गया है? यह नहीं हो सकता। क्या मुसीबत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। पानी को नियंत्रित करना बहुत आसान है। हाँ, अब यह एक अलग मामला है। ओह, मैंने कितना सुंदर रंग चुना है। यह रंग आसमान के रंग की तरह है। यह कितना सुंदर है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अरे हाँ, मेरा बेड सबसे अच्छा होगा। लड़कियों को मुझसे जलन होगी। स्वर्ग में सोने का और कौन मजा उठा सकता है? कितना बढ़िया। यह एक बेड बनाने का समय है जो सच्ची में गर्म होगा। हाँ, जैसे मैं पसंद करती हूँ। वैसे भी लाल सबसे अच्छा रंग है। ओह, लेकिन मेरे पास अभी भी पेंट करने के लिए बहुत है। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इस तरह, और बाकी लड़कियों को पेंट के साथ और काम करना जारी रखना होगा। हाँ,
ऐसा लगता है कि लड़कियों ने पेंटिंग खत्म कर लिया है। बस इन खूबसूरत रंगों को देखो, कितना अच्छा। इस बेड में स्पष्ट रूप से कुछ मिसिंग है। हाँ, मुझे पता है क्या, हरियाली। ओह, यह कितना बढ़िया है। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, अब यहाँ बहुत आरामदायक है। ऐसे बेड पर मैं ठीक से आराम कर सकती हूँ। ओह, बस कुछ तकियों की कमी है और बस। क्या जेस, तुम ठीक हो? अरे यार, ये बेकार नेट, मैं हमेशा इसमें उलझ रही हूँ। ठीक है। उफ। अच्छा, यह मेरे आरामदायक घर को सजाने का समय है। बस यहाँ और ऐसे। सुपर। लेकिन अगर इसमें पानी ना हो तो बाथटब का क्या फायदा? खैर, अब यह बिल्कुल अलग मामला है। केवल एक चीज जो मैं अभी चाहती हूँ वह है लेटना और आराम करना। क्या ये आराम करने की सही जगह नहीं है? मैं पूरा दिन यहाँ बिता सकती हूँ। कितना बढ़िया। तुम बहुत फनी हो। कितना बढ़िया। मुझे भी कुछ दिलचस्प तरीके सोचने होंगे। मुझे लगता है कि मैं एक शानदार आइडिया के साथ आई हूँ। तो यह कुछ जादू करने का समय है। क्या यह अच्छा नहीं है? ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई। बूम! यह बहुत गर्म है। मुझे लगता है कि और आग बेहतर है। हाँ, यह हुई ना बात। अब मुझे कोयले की जरूरत है। हम इसे यहाँ डालेंगे। ओह, ये मेरा पसंदीदा प्रकार का कोयला है। वाह, अब इसे ठीक से गर्म करते हैं। मेरा तकिया तैयार है। ओह, मुझे आशा है कि मैं एक लावा वोल्केनो का सपना देखूंगी। ओह, मोनिका अच्छी तरह से सेटल हो गई है। लेकिन मेरे पास एक और दिलचस्प आइडिया है। बेशक मैं पर्दे के बिना एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ? यह बहुत सुविधाजनक है और इसके अलावा यह बहुत सुंदर है। बढ़िया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं बादलों के अलावा किसी भी चीज पर नहीं सो सकती। ये बहुत नरम और आरामदायक है। हाँ, मुझे लगता है कि 2 काफी होंगे। और यह कुछ और है। वाह, यह एक इंद्रधनुष है। कितना प्यारा है। चलो, यह सब अच्छे से रख देते हैं और अब मैं आराम कर सकती हूँ। लड़कियों, तुम्हारा रेनोवेटेड कमरा बहुत अद्भुत लग रहा है। ओह, सोफी क्या कर रही है? वाह, क्या रसदार और पके अंगूर है। हाँ, अब एक छोटे से स्नैक करना बहुत अच्छा होगा। वाह, क्या सुंदर तितली है। ऐसा लगता है कि इस तितली ने उसे एक नया आइडिया बताया है। वाह, सोफी अपने आरामदायक घर को और भी आरामदायक बनाने में सक्षम रही। प्रकृति में खूबसूरत सुबह से बेहतर चीज प्रकृति में स्नैक करना है ना? ओह, क्या स्वादिष्ट और रसदार अंगूर है। सोफी, हम सब तुमसे जल रहे हैं। और यह कुछ और है। मुझे लगता है कि यह जेस है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दिलचस्प की तलाश में समुद्र तल की खोज कर रही है। यह कितना सुंदर है। जेस ने कुछ देखा। वाह, स्टारफिश और यहाँ शेल्स हैं। हाँ, पूरे खजाने के लिए यह काफी है। हाँ, समुद्र में डुबकी लगाना कितना सुविधाजनक है, सीधे घर के बाथटब के माध्यम से। देखो कैसे सुंदर शेल्स और स्टारफिश इंटीरियर में फिट होते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जेस कुछ और कर रही है। लगता है कि यह जादू के लिए समय है। वाह, देखो। वाह, ये एक समुद्री जेलीफिश है। जेस, तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? वाह, हाँ, आपको समझाना नहीं है। ये जेलीफिश अंधेरे में बहुत खूबसूरती से चमकते हैं। एक आकर्षक दृश्य। ऐसा लग रहा है कि मोनिका भी कुछ लेकर आई है। वाह, क्या स्टाइलिश नाइट लाइट है। अच्छा काम, बहुत अच्छा।
ग्रेस वहाँ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिलचस्प आइडिया आया है। वाह, क्या हो रहा है? ओह, ग्रेस ने क्या लेने का फैसला किया? बिजली? हाँ, क्यों ना अपने कमरे को उनके साथ सजाया जाए। ओह, मैंने अपने लिए कितनी शानदार जगह बनाई है। हालांकि यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैंने इसे उगाया है। और मेरा कोना मुझे समुद्र की बहुत याद दिलाता है। ओह, कितना बढ़िया। मेरा मिनी रूम मेरे लिए एकदम सही है। ठीक से रिलैक्स करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं। और क्या तुम मेरे स्वर्ग को पसंद करते हो? क्या यह सुंदर नहीं है? यहाँ सब कुछ इतना ताजा है और हवादार। हेलो, यहाँ आपके ड्रिंक्स हैं। अरे, यहाँ क्या हुआ? क्या आप जादू टोना करते हैं? ओ नहीं वो कितना फनी है। नहीं, हम चुड़ैल नहीं है, हम जादूगरनी है। लगता है कि तुम वहाँ कुछ लेकर आए हो। कॉकटेल? चलो मैं लेती हूँ लड़कियों। हाँ, ओह चलो अब आजमाते हैं। यह स्वादिष्ट है। वाह, मैं प्यास से मर रही हूँ। ओह वाह, ओह मुझे इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पहले से ही रंग पसंद है। अरे हाँ, यह सच्ची में स्वादिष्ट है। यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? नहीं, ओह मुझे घर जाना है। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है।
जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है। और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ,
मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को यह जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाह, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर।
किसी भी अफसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखे। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओ वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से थी। यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंग, जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाह! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट। मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान। मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा।
ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों, इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाओ! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार, क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओह, यह आसान है। चलो बर्फ का एक कटोरा लेते हैं और बर्फ पर एक और कटोरा डालते हैं। चीनी, क्रीम और निश्चित रूप से डाई। यह सब कटोरे में मिक्सर के साथ मिलाया जाना चाहिए। हाँ, ये कितना अच्छा निकला है। मुझे यही चाहिए। और अब फॉर्म और पेस्ट्री बैग की मदद से मैं वहाँ आइसक्रीम डालूंगी। दिलचस्प, बहुत अच्छा। खैर, मेरा अपना रेसिपी है। देखो क्या ताजा स्ट्रॉबेरी है। अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। इसे एक कटोरे में डालूंगी और इसके ऊपर क्रीम डालूंगी।
अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिलाना होगा। ओह, मेरा हाथ कहीं जा रहा है। मैं तुम्हें सही दिशा में वापस ले जाऊंगी। मेरा भी अपना रेसिपी है। मैं तरबूज को ऊपर से काट दूंगा और अब मैं अपने ब्रांड न्यू ब्लेंडर के साथ सबको पीस दूंगा। चलो चलते हैं। ओह हाँ, इतना रस, यही मुझे चाहिए। अब मुझे पूरे चीज को एक ग्लास में डालना होगा और बस एक छड़ी डालना होगा। हाँ, ओह दादी, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, चलो इसे फ्रीजर में रख दे। चलो बहन, दादी के लिए दरवाजा खोलो। बस चलो, तुम्हारा भी डाल देती हूँ। हाँ, जो भी है, मेरा आइसक्रीम केक पहले से ही जमा हुआ है। अब मुझे इसे सजाने की जरूरत है। बीच में स्प्रिंकल्स के साथ एक कटोरा होगा और चारों ओर वॉफल कोन्स होंगे। सुंदर, वाह, बुरा नहीं है। मैं भी ताजा स्ट्रॉबेरी के स्लाइस के साथ इसे सजाऊंगी। वाह, ठीक है। पेज, इसे जल्द ही खाओ। वाह, सब कुछ कितना दिलचस्प है। वाह, यह केक मेरी आइसक्रीम की तरह है। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ऐसा लगता है कि इस कोन को स्कूप करना होगा। कितना स्वादिष्ट। ओह, वहाँ स्प्रिंकल्स भी है। मैं इसे कोन में डाल दूंगी। यह कितना अच्छा दिख रहा है। ओह वाह, और यह स्वादिष्ट भी है, मेरी आइसक्रीम की तरह। चलो ठीक है, और अब मैं बेन की आइसक्रीम को खाऊंगी। ये भी अच्छा दिख रहा है। तरबूज है, लेकिन इसे कैसे काटे? यह काम नहीं कर रहा है। ओह ठीक है, तो आज नहीं। दादी, आपकी बारी है। स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए, और फिर से। मुझे यह बहुत पसंद है। दादी, आप जीत गई। ओह रे, मैं बहुत अच्छी हूँ। और अब मुझे कुकीज चाहिए, या इस तरह का। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? वैसे कुकीज कैसे बनाते हैं? यह आसान है, अब तुम देखोगे। दादी की कुकीज की तुलना में कुछ भी नहीं। मैं कटोरे में 2 अंडे तोड़ूंगी, आटा, दूध जोड़ूंगी और अब मैं सब कुछ एक विस्क के साथ मिलाऊंगी, ध्यान से। और बेशक मक्खन। आटा में एक छोटा टुकड़ा और उसके बाद थोड़ी चीनी। अरे हाँ, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बैटर होगा। यह केवल सुंदर कुकीज बनाने के लिए बचा है। अब इसके लिए मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। हाँ, अच्छे से। और अब मैं एक टुकड़ा को फ्लैट करूंगी और चम्मच से एक पैटर्न बनाऊंगी। और यहाँ कान के लिए प्रेट्ज़ेल और नाक के लिए M&Ms। और मैं चॉकलेट से आंखें बनाऊंगी। यह एक प्यारा माउस है। कितना स्वादिष्ट चॉकलेट। दादी, आपके तरीके बहुत पुराने हैं। मेरे पास एक प्रोफेशनल मिक्सर है। वह कुछ सेकंड में मेरे लिए एकदम सही डो बना देगा। मुझे क्या करना चाहिए? पीनट बटर। चलो थोड़ा खाते हैं। कुकीज के लिए बहुत अच्छा। प्लेट पर 1 चम्मच डाला और कैंडी के साथ इसे सजाया। बस इस तरह का। आपको क्या लगता है दादी? ओह बेन, तुम बेमिसाल हो। और यह मेरे लिए कुकीज बेक करने का समय है, तो मैं ओवन खोलूंगी और वहाँ कुकीज डालूंगी। मैं एक टाइमर सेट करूंगी और इंतजार करूंगी। मुझे और कुकीज बनाने की जरूरत है। अरे नहीं, पीनट बटर चम्मच से निकल नहीं रहा। चलो, ओह नहीं। माफ करना शेफ, मुझे मिक्सर को तत्काल बंद करने की जरूरत है। तुमने मेरा कुकी बैटर बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि कुकीज निकालने का समय है। क्या खुशबू है। मैं चाहूंगी कि यह पेस्ट को सबसे अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि शेफ मुझ पर गुस्सा है। वाह, और दादी की कुकीज की बात भी नहीं की जा सकती। खैर, अब कुछ भी नहीं कर सकते। पेस्ट शुरू करो। अरे, यह क्या है? यह की तरह नहीं दिखता है।
मैं वह नहीं खाऊंगी। ओह नहीं नहीं। चलो इन चूहों को आजमाए। वाह, यह स्वादिष्ट है। आउच, मेरा दांत। यह क्या है? दादी की अंगूठी? ओ नहीं, यह ठीक नहीं है। और बेन ने क्या किया है? यह कुकी की तरह नहीं दिखता है, लेकिन चख के देखती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल बुरा नहीं है, स्वादिष्ट है। मुझे और खाना है। बेन, तुम इस बार जीत गए। सच्ची में, हुर्रे! और इस बार एक हॉट डॉग। हाँ, आसान। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। मैं एक सॉसेज लेने जा रहा हूँ और इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगा। इसे जल्दी करने के लिए सबसे ऊंची आंच पर या फ्लिप करने का समय है। उफ, यह जल गया है। ठीक है, तेल जोड़ना शायद बेहतर है। अब यह जलेगा नहीं। सॉसेज को इस पे डालता हूँ। अरे नहीं, मुझ पर गरम तेल पड़ रहे हैं। दादी मुझे बचाओ। रुको बेन, इसे ढक्कन से ढक दो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यह सच्ची में बेहतर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यह गंध क्या है? बेन, मुझे लगता है कि सॉसेज में आग लगी है। कितना धुआं हो रहा है। अच्छा, फिर से क्यों? शायद हमें और तेल चाहिए। अरे नहीं, अब आग लग गई है। ओह, यह और भी खराब हो गया है। बेन, तुम क्या कर रहे हो? आउच, ये दर्द हो रहा है। यह सही है, हमें पानी डालना होगा। ये तो और आग है और अब बहुत धुआं। और सॉसेस क्या बन गया है? ओह, क्या ठीक है, मुझे डालना होगा इस तरह से। दादी, मैंने इसे ठीक कर दिया अपने आप से। हाँ, अब मैं इसमें सॉस डाल दूंगा। हाँ बेन, ठीक है। मैं एक टमाटर काटूंगी। ताजा सलाद के पत्ते। सुंदर है। मैं इसे एक बन में डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। और सॉसेस के बजाय गाजर होंगे। ये एक हेल्दी हॉट डॉग होगा। क्या यह सच्ची में एक हॉट डॉग है? अब मेरी प्रोफेशनल ग्रिल 1 सेकंड में सही सॉसेज भुनेगी। तैयार। अब मुझे कुछ लाल प्याज और एक ताजा टमाटर काटना होगा। हाँ, और पिकल के बिना यह नहीं हो सकता। मैं इस छोटे पिकल को गोल टुकड़ों में काट दूंगी। मैं सलाद और सब्जियों को एक ताजा बन पर रखूंगी और अपने सॉसेस को ऊपर रख दूंगी। बढ़िया। मस्टर्ड और निश्चित रूप से केचप मुझे स्वाद के लिए मदद करेंगे। और फाइनल टच चिप्स के टुकड़े होंगे। एक हॉट डॉग को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन है कि पेज को यह पसंद आएगा। अरे, यह मेरे हॉट डॉग्स है। यह अजीब लग रहा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। बहुत केचप और कुछ जला हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? मैं खाकर देखूंगी, पर सॉसेस कहाँ है? अकेली सब्जियों से बना हॉट डॉग मेरे लिए नहीं है, लेकिन यह वाला अच्छा लग रहा है। आ जाओ इधर, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया, यह स्वादिष्ट है। यह 100% विनर है। क्या मैं जीत गई? किसी को शक भी नहीं था। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी।
डैड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी।
ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा। और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट चॉकलेट फाउंटेन है। और मुझे इस बदबूदार मछली के साथ चॉकलेट के स्वाद को खराब करना होगा। उफ, कितना बुरा है। केट, तुम अपने दोस्त के लिए खुश हो सकती हो। मुझे स्किटल्स कैंडी का एक पूरा बैग मिला है और वे लिक्विड चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएंगे। ओह, कितना अच्छा है। चलो इसे खाती हूँ। रुको, मेरी कैंडी कहाँ है? ओह, मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरे सारी कैंडी ऐसे ही खो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने कैंडी को कैसे बचा सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस लिक्विड चॉकलेट को सॉलिड में बदलना होगा और इसके अंदर रंगीन कैंडी होंगी। और इसके लिए केवल वॉफल मेकर के अंदर कैंडीज को फैलाना और फिर लिक्विड चॉकलेट से भर देना ही काफी होगा। मेरे पास पहले से वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए ताकि चॉकलेट गिरे ना। इसके लिए हम एक ट्यूब का उपयोग करके इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। और ये तैयार है। अब हमें बस इंतजार करना है। केट, शायद अब तुम मछली को ट्राई करना चाहो? नहीं, मैं इंतजार करूंगी। खैर ठीक है, फिर तुम मुझे मेरे ताजा बने चॉकलेट बार का आनंद लेते हुए देखो। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, अद्भुत स्वाद। हाँ, जाहिर है मैं मछली से बच नहीं सकती। हालांकि मुझे अपने हाथों से भी इसे पकड़ने से नफरत है। मुझे इसे खाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मछली की बदबू महसूस ना हो। मुझे लगता है कि एक फिशिंग रॉड इसमें मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, हम केवल आशा कर सकते हैं कि चॉकलेट गंदी मछली के स्वाद को सही करेगा, लेकिन मुझे इसमें गहरा संदेह है। हाँ, चलो ट्राई करती हूँ। ओह, यह बहुत बुरा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ओह, यह घिनौना है। मछली तो स्वादिष्ट बनी नहीं, पर चॉकलेट को खराब जरूर कर दिया। ओह, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से सब खाना ही पड़ेगा। ओह, जितनी जल्दी मैं इसको करूंगी उतनी ही जल्दी मैं शांत हो जाऊंगी। ओह, क्या हुआ? मछली कहाँ गई? जाहिर है मेरी फिशिंग रॉड इतनी सारी मछलियों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से हमारे चॉकलेट फाउंटेन से मछली की बदबू आ रही है। तुम्हें इसे जल्दी ठीक करना होगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक छोटा पंखा है जो इस बदबू को दूर भगा देगा। चलो, ऑन किया। अरे नहीं, चलो थोड़ा और। नहीं, ये नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन मुझे कुछ और सोचना होगा और मुझे पता है कि हमारी मदद क्या कर सकता है। मेरे पास ये डिश सोप है, उसकी मदद से मैं पक्का हमारे चॉकलेट फाउंटेन को साफ कर पाऊंगी। हाँ, बहुत बदबू है। चलो हमारी मदद करो तुम। ओह, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोप का इस्तेमाल कर लिया है। ओह केट, हाँ सच में बहुत अधिक फोम है। अब हमें इससे अपनी चॉकलेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे हटो, हटो हटो। रोज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। यह अच्छा है कि मैंने अपनी कैंडीज बहुत पहले खा ली। इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, स्वादिष्ट मार्शमेलो चॉकलेट के बिना भी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास मार्शमेलो है और मेरे पास चिकन अंडे।
शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ है। नहीं, मुझे सच में उसे खाना होगा। ओ नहीं, इस बार तुम्हें गंदा मिला और मुझे लगता है यह सही हुआ। मैं अपने काम को आसान बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले सावधानी से शेल को नुकसान पहुँचाए बिना अंडे के अंदरूनी हिस्से से छुटकारा पाना होगा। हाँ, वे यहाँ सबसे घिनौनी चीज है। चलो इसे यहाँ रखती हूँ। हाँ, और अब मुझे इस शेल की जरूरत होगी और इसमें मैं चॉकलेट लगाऊंगी। ऐसे चॉकलेट डाला, बढ़िया। और अब मैं उसे जमाऊंगी। चलो थोड़ा घुमा लिया इस तरह से। थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि यह जम न जाए। चलो ये तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा है। थोड़ा और, बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास एक चॉकलेट अंडा है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट डालूंगी और इसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से मेरा साधारण चिकन अंडा चॉकलेट में बदल गया और मैं उसे आसानी से खा सकती हूँ। और यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे साधारण चिकन अंडे से इतनी खुशी मिल सकती थी जितनी अभी मिली है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत चॉकलेट खाया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, मेरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। तो अब मैं अपने मार्शमेलो खा सकती हूँ। मुझे उनके साथ कुछ नहीं करना है, वे पहले से ही बहुत सुंदर है। उन पर रंगीन मीठे स्प्रिंकल्स हैं और चॉकलेट के साथ वे और भी खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बस एक ही बार में सारे मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। चलो, जितना ज्यादा मार्शमेलो उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा यह। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। मैं और खाना चाहती हूँ। और बहुत सारे। वाह, कितना अच्छा है। चलो अब इस स्टिक को हटा देती हूँ। वाओ, देखा, कुछ भी असंभव नहीं है। ये अफसोस की बात है कि केवल एक मार्शमेलो मेरे आगे इंतजार कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे और भी स्वादिष्ट बनाना जानती हूँ। ऐसा करने के लिए एक बड़ा सिरिंज लें और मार्शमेलो में चॉकलेट डालेंगे। इस तरह से मार्शमेलो बड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो, इस तरह से। और अब यह एक चॉकलेट मार्शमेलो है, चॉकलेट से ढका हुआ। इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब मेरे लिए है। तुम थोड़े और अधिक ध्यान से खा सकती थी। उफ, अब मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। क्या कर रही हो? और फिर से, बस रुक जाओ, सुन नहीं रही हो? वाह, बहुत बढ़िया था। मेरा हो गया। ओह, रोज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लगता है कि इस बार कुछ दिलचस्प हमारा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर कुछ मीठा है और ये कुत्ते का खाना है। लोग इसे नहीं खा सकते, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से स्टिक पर कैंडी का इंतजार कर रही हूँ और इस बार मैक्रून। कितना अच्छा है कि मुझे लगातार 2 राउंड में कुछ स्वादिष्ट मिला है और पक्का उन्हें चॉकलेट खराब नहीं करेगा। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बस मुंह में घुलते जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ मैक्रोन नहीं खाऊंगी, ये बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ दिलचस्प करना होगा। मैक्रोन इमोजीज की तरह है, तो चॉकलेट को पेंट के रूप में क्यों ना इस्तेमाल करें? इस तरह मैं प्रत्येक केक को उसका इमोशन दे सकती हूँ। अब पीले मैक्रोन खाना इतना बोरिंग नहीं है। हर केक पर एक नया इमोशन है और इन इमोशन को दोहराना और भी मजेदार है। कितना अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं बहुत मजे कर सकती हूँ। वाह, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या कूल आइडिया है। ओह, क्या मैं आखिरी मैक्रोन खा सकती हूँ? मैं भी इस भावना को दोहरा सकती हूँ। मैंने दोहराया, मैं खा रही हूँ।
अरे, किससे पूछकर तुमने यह लिया? यह सही नहीं है। क्या? माफ करना, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ कि तुम अपना खाना तेजी से खाओ। ओह नहीं, मुझे यह करना होगा। मैंने अभी अभी बॉक्स खोला और मुझे इसकी असहनीय बदबू महसूस हो रही है। ये बहुत ही खराब है। ये हड्डियाँ केवल कुत्तों को ही स्वादिष्ट लगेंगी। यहाँ तक कि चॉकलेट भी उन्हें सुंदर नहीं बना सकती। शायद कम से कम इसका स्वाद सही कर दे। यह वास्तव में इस तरह से बेहतर है। नहीं, ओह, बहुत भयानक। इसे बर्दाश्त करना असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हें इस पैक को अंत तक खत्म करना होगा। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका निकालना होगा। नहीं, यह बहुत भयानक है। उफ, शायद मैं इनसे एक बड़ी हड्डी बना सकती हूँ। तब मैं इसे बहुत तेजी से खा पाऊंगी और यह इतना खराब नहीं होगा। और ग्लू के रूप में चॉकलेट का उपयोग करूंगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो इसे लगाया और इधर और इसके ऊपर और एक बड़ा टावर की तरह बना दूंगी। एक बड़ी हड्डी और यह तैयार हो गया। और अब इसे खा सकते हैं। कितना प्यारा है। यह कुत्ता जरूर हड्डी को अधिक पसंद करेगा। उसे खाने दो। यह लो, आ जाओ। तुम्हें इसकी महक महसूस हो रही है? लो, इसे खा लो। प्लीज प्लीज, मुझे चोट मत पहुंचाओ। अब मैं पूरे चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। वो मेरे चेहरे को चाट रहा है। कितना घिनौना है। अब बस करो, हटो। क्या तुम ठीक हो रोज? लगता तो है। छी, यह बहुत घिनौना था। अब मैं उसके लार से ढकी हुई हूँ।